यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो यार, लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ शेयर्स याद है? उसके बाद में इक्विटी शेयर्स को पकड़ा, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स के। आज प्रेफरेंस शेयर्स को पढ़ेंगे, उसके फीचर्स करेंगे। दैट्स इट। इक्विटी शेयर्स के फीचर्स फटाफट से बोलना मुझे। इक्विटी शेयर्स क्या है वो आप सबको पता है, मुझे पता है। जिसके पास में प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, जो प्रेफरेंशियल नहीं है वो इक्विटी शेयर है। दैट्स इट यार। फीचर्स बोलो फटाफट से। वो परमानेंट कैपिटल है और उसका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। उसको राइट्स है, 4 अधिकार है। प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, लेकिन कंट्रोल करने का पावर जरूर है। ऐसा ना, कंट्रोलिंग पावर है। कुछ रिस्क है। क्या रिस्क है? कि रेसिडुअल क्लेमेंट है वो। फिर एफवी, एमवी एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। कोई कैपिटल चार्ज नहीं है। बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू। दैट्स इट। डन एवरीबॉडी। अरे याद आया? पॉइंट सारे याद आए? यस सर नो? तो अब क्या करेंगे अपन ये पॉइंट्स को ना यहाँ पे लिखेंगे। चलो आ जाओ, आप भी लिखो इस तरह से। सबसे पहला पॉइंट क्या था? वो परमानेंट कैपिटल है। परमानेंट कैपिटल है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है, ठीक है। उसके बाद कौन सा पॉइंट था? 4 अधिकार है, 4 राइट्स है। हाँ, लेकिन प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। नो प्रेफरेंशियल राइट। ऑलराइट, लेकिन पावर जरूर है, कंट्रोल करने का पावर है। ये प्रेफरेंशियल राइट तो बड़ी छोटी सी चीज है, पूरी कंपनी को कंट्रोल करने का पावर रखते हैं हम। कंट्रोलिंग पावर है। रिस्क है। वो रिस्क क्या है? कि सबसे बचा कुछ आखिरी कमाल मिलता है अपन को। रेसिड्यू। रेसिड्यू में क्या होता है? बचा कुछ होता है, वैसी रेसिड्यूअल क्लेमेंट सबसे आखिरी में मांग सकते हैं हम लोग कंपनी से। फिर क्या बोलोगे? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस विल बी योर कैपिटल अप्रिसिएशन। डन। ये पॉइंट यहां तक अच्छे से लर्न है। फिर आप क्या बोलोगे कि कैपिटल चार्ज नहीं क्रिएट नहीं कर सकते। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? कैन नॉट क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स। वो असेट्स पे आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर जो कंपनी के असेट है उस पर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। बोनस इश्यू, राइट इश्यू, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। BIR है सर। इतने ही पॉइंट्स थे। सारे पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स याद है क्या हमें? ये स्वप्निल, सारे के सारे पॉइंट्स याद है कि वो परमानेंट कैपिटल है, डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है, 4 अधिकार है, लेकिन प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। अरे भाई, उससे भी बड़ी चीज अपने पास है, पूरी कंट्रोल करने की पावर है। हाँ, कुछ रिस्क जरूर है कि सबसे आखिरी में पैसा मिलता है, रेसिडुअल पेमेंट है। फिर बोनस इश्यू, राइट इश्यू, ठीक है। एफवी, एमवी एंड योर कैपिटल अप्रिसिएशन। डन। चलो यहाँ तक हो गया सभी का। नाउ आ जाओ नोट्स में। डिफरेंट टाइप्स है कुछ इक्विटी शेयर्स के। एक है इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट। इसका क्या होता है? जितने तुम्हारे पास में शेयर है ना, उसके प्रपोर्शन में ही तुम्हें वोटिंग राइट मिलेगा। जितने शेयर है उसके प्रपोर्शन में ही वोटिंग राइट मिलेगा। एक शेयर है तो एक वोट, ठीक है। नॉर्मली 1 शेयर को 1 वोट रहता है, तो जितने शेयर है उतने वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या रहता है? यहाँ पे ना जो अधिकार है डिविडेंड वोटिंग से रिलेटेड वो चेंज होते हैं। दिस विल बी अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस विद द रूल H ऑफ द कंपनीज रूल 2010। मतलब यहाँ पे जो शेयर कैपिटल और डिबेंचर का जो रूल है, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल, SC क्या है? शेयर कैपिटल। कंपनी शेयर SC लिखकर नहीं आना एग्जाम में। बार बार बोल रही नोट को मस्त तरह से शॉर्ट स्वीट बनाने के लिए। शॉर्ट नहीं बनाओगे तो तुम पढ़ोगे नहीं नोट से। अब बोलोगे यार मैम कितनी लेंदी बुक है, कितने लेंदी नोट्स है, उससे बेटर तो हमें टेक्स्ट बुक से ही पढ़ लिया होता था। तो ये एटीट्यूड, और छोटे पेजेस दिखते हैं, कम दिखते हैं, तो मजा आती है पढ़ने में, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनता है। यार बस इतनी सी तो पढ़ना है, ठीक है। जब फेडअप हो जाता है तो मोटिवेशन होता है ना। बट SC लिखकर नहीं आना, ठीक है। शेयर कैपिटल, कंपनी का जो शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल है ना, वहां पे कई बार ऐसे इक्विटी शेयर भी इशू किए जाते हैं जिसमें वेरिंग राइट्स है। डिविडेंड वोटिंग राइट, जितने शेयर है उतना वोट नहीं दिया जाता है, कई बार अलग अलग भी हो सकता है। नन दैट्स इट गाइस।
और कुछ भी नहीं करना हमें से। नॉर्मल में क्या होता है, जितना शेयर होल्डिंग है उसके कंपैरिजन में वोटिंग राइट इन प्रोपोर्शन, उनके प्रोपोर्शन में वोटिंग राइट दिया जाता है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में प्रोपोर्शनल वोटिंग राइट नहीं होती है, प्रोपोर्शनल डिविडेंड नहीं होता, डिफरेंट रहता है। कौन बताएगा? रूल एच ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2010। डन, खत्म, इक्विटी शेयर्स खत्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रेफरेंशियल। अभी प्रेफरेंशियल में क्या बोलोगे? मीनिंग वाला पार्ट बोलो ना मुझे, क्या लिखोगे तुम? मैम इनको प्रेफरेंशियल राइट है as to payment of dividend and as to repayment of capital at the time of winding up of the company। सेम चीज लिखी है, देख लो इधर। as to payment of dividend during the lifetime of the company, इनको payment of dividend मिलेगा and return of capital मिलेगा in the event of winding up of the company। सिंपल सा पार्ट है, ये बेसिक चीज है जो हमें ऑलरेडी पता है, नंबर ऑफ टाइम्स पहले। अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात बताना, क्या प्रेफरेंस शेयर्स को वोट करने का अधिकार है? नॉर्मली नहीं होता है, बट मिल सकते। देखो, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, they have voting right on only on the matters which affect their interest and or they get voting right if dividend remains unpaid। मतलब क्यों इनको वोटिंग राइट मिलेगा यार? आप ऐसा क्या दे रहे हो कंपनी को? आप जितना दे रहे हो आप उससे ज्यादा ले भी रहे हो। तुमको पैसा तुम्हारा सेफ है, ठीक है, सेफ है, तुम्हारा कैपिटल सेफ कैपिटल है। यस और नो? मिलेगा ही मिलेगा तुमको, तुम्हारा, तुमको डिविडेंड भी फिक्स है, फिक्स डिविडेंड मिलता है तुमको कंपनी से। तुम ऐसा क्या दे रहे हो जो कंपनी तुमको और वोटिंग राइट दे, वोट करने का अधिकार दे, तो तुमको वोट का अधिकार नहीं रहेगा। बहुत इक्विटी ने रिस्क लिया, इक्विटी को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं पे अफेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10% प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, और एकदम से हमने कंपनी के डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट एमओए में चेंजेस कर दिया और वहां पे बोल दिया कि नहीं अब 9% ही प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, तो ऐसे मैटर में तुम्हारे पास में वोट करने का अधिकार है, क्योंकि ये मैटर्स तुम्हारा इंटरेस्ट अफेक्ट कर रहे हैं। और अगर डिविडेंड आपको टाइम पे नहीं मिल रहा है, अनपेड ही है, काफी टाइम से नहीं दिया जा रहा है, तो आपके पास में वोट करने का अधिकार है। डन, इज दिस 2 पॉइंट्स क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट रहता है? नहीं होता है। डन। इक्विटी शेयर होल्डर्स ना, अब थोड़ा ध्यान रखना, उनके पास कंट्रोलिंग पावर होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंट्रोलर नहीं होते। दे आर नॉट कंट्रोलर, दे आर को ओनर्स। वो कंट्रोल नहीं करते कंपनी को, वो ओनर्स है, को ओनर्स है, साथ में ओनर्स है कंपनी के। दे परचेज, दी शेयर आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर जो बहुत कॉशियस अपने पैसे को लेके एकदम फूक फूक के पैसा इन्वेस्ट करता है। हम ऐसे तो हर कोई अपना पैसा जब भी इन्वेस्ट करता है वो यही सोचता है ना कि उसको रिटर्न मिलेगा, एकदम सही बोल रहे हो आप। बट ये वैसे इन्वेस्टर थे जो रिस्क लेना नहीं चाहते। कोई भी चीज में अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आगे ये क्या होगा, आपका ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है। तो दे आर वेरी कॉशियस इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर। हमको हमारा पैसा सेफ चाहिए एंड यू वांट स्टडी रिटर्न्स, हमको रिटर्न चाहिए। मुझे बताओ पैसा सेफ कहाँ मिलेगा? क्यों पैसा सेफ बोल रहे हैं? क्योंकि इनका रीपेमेंट है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। और स्टडी रिटर्न मतलब क्या? फिक्स 10% का इनको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा। ये 10% प्रेफरेंस मतलब क्या? 10% का डिविडेंड मिलेगा इनको हर बार। डन डियर एवरीबॉडी? क्या क्या बोलोगे यहाँ पे? पहले तो प्रेफरेंशियल राइट को एक्सप्लेन कर देना। इनको प्रेफरेंशियल राइट है, वो दोनों पॉइंट, डिविडेंड का भी और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। फिर इनको कोई वोटिंग राइट नहीं है। हाँ, लेकिन वोटिंग राइट है अगर इनके अधिकार में कुछ छेड़छाड़ हो रही है तो, ठीक है। जैसे इनको डिविडेंड नहीं दिया गया या इनका कुछ इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो ऐसे मैटर में ये लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है जी। इनको कंट्रोल करने का पावर नहीं, लेकिन ये भी ओनर्स है कंपनी के, ठीक है। ये मत बोलना कि प्रेफरेंस शेयर है तू ओनर नहीं है, हाँ ये ओनर है, सिर्फ कंट्रोल करने का पावर नहीं है, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट आर द फीचर्स? सबसे पहले थोड़ा सा को रिलेट करके देखेंगे, खुद बोलेंगे इनको फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है तो इनको प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, सबसे पहला पैसा इनको मिलेगा। यस और नो? इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, ऑब्वियसली इनको प्रेफरेंशियल राइट है। यस और नो?
इनको कंट्रोलिंग पावर है, इनको नो कंट्रोलिंग पावर। अरे बोल दूं क्या, अपने मन से तो मुझे फीचर दिखना है तो मैं ऐसे ही लिखूंगी ना, ठीक है। और क्या बोलोगे? ये इन्होंने परमानेंट कैपिटल फिक्स इन्वेस्ट नहीं किया है, इनका जो पैसा है ये परमानेंट नहीं है, ये रिडीमेबल है, मतलब कंपनी को रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल मार्केट में इश्यू नहीं होते, मतलब ऐसे प्रेफरेंशियल इश्यू नहीं करते जिसका पैसा ही नहीं मिलेगा कभी, तो वो तो इक्विटी हो गया ना। अच्छा रुको, ये बात बाद में करेंगे, और आ जाओ। और क्या बोलोगे यहाँ पे? इसकी भी फेस वैल्यू बता देना, इसकी भी मार्केट वैल्यू बता देना, ये तो जनरलाइज पॉइंट्स है। इसका भी बोनस इशू, राइट इशू बता देना, बोनस इशू, इनको भी बोनस शेयर तो मिलेगा ना यार। और ये रेसिडेंट क्लेमेंट है बोल रहे, तो हमारा कौन सा क्लेमेंट है? हमारा क्लेमेंट कौन सा है? हमारा सेफ कैपिटल है, हमारा बचा ऐसे बचा कुछ नहीं लेते हम, हमारा प्रेफरेंस कैपिटल है या सेफ कैपिटल है यार। अच्छा है, आप कितने सारे पॉइंट्स अपने ऐसे ही हो गए, कितने पॉइंट्स हो गए? 6 7 8 9, क्या बात है। चलो भाई एक बार देखिए नोट्स में क्या होंगे। चलो जी, यस, एक पॉइंट छुड़िए अपना। इनका प्रेफरेंस है डिविडेंड का, इनको प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड पे, ऑब्वियसली इनको प्रेफरेंस मिलेगा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पे, दोनों पॉइंट प्रेफरेंशियल राइट के हैं। अच्छा तो तुम हम एक काम कर देना, फिर ये पॉइंट हटा दो, प्रेफरेंशियल राइट यहां से काट दो, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट ऐड लिख ही दो ना। क्या बोलोगे कि प्रेफरेंस डिविडेंड है और प्रेफरेंस है कैपिटल के लिए। इधर कैपिटल का पॉइंट ऊपर है तो इसको भी अपन ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल का पॉइंट है, यहाँ पे लिखते हैं अपन कैपिटल। प्रेफरेंस है डिविडेंड का, प्रेफरेंस है कैपिटल का, ये दो पॉइंट क्लियर है, ये हमने भी लिखे, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट लिख दिया तो प्रेफरेंशियल राइट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर लिखा तो भी चलेगा, कोई काटेगा नहीं मार्क्स। अगर लिखते हो प्रेफरेंशियल राइट कि इनको प्रेफरेंशियल राइट है तो भी चलेगा, बट प्रेफरेंशियल राइट के अंदर भी में भी तो आप ये दो पॉइंट ही लिखोगे तो कोई सेंस नहीं बनता यार, ठीक है। तो ये दो पॉइंट अपन ने ऊपर लिख दिए, डन। और क्या है? हाँ यस, ये पॉइंट छुट्टी अपन से कि इनका जो रिटर्न है ना, इनको फिक्स रिटर्न मिलेगा। इनको रिटर्न जो है वो फिक्स मिलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स मिलेगा, ये पॉइंट नहीं लाया अपना। आपने सिर्फ बोला कि तुमको डिविडेंड देने के टाइम पे प्रेफरेंस मिलेगा, पहली प्रायोरिटी आपको, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि रिटर्न जो है इनको डिविडेंड का जो अमाउंट है वो फिक्स है, 10% ही मिलेगा एवरी ईयर, 10%, एवरी ईयर 10%, इवन इन द केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस फिक्स मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ कैपिटल, ये सेफ कैपिटल है। नेचर ऑफ कैपिटल क्या बोलोगे? सेफ कैपिटल है, हमें रिडीम करना ही पड़ेगा, हमें रीपेमेंट, कंपनी को रीपेमेंट करना ही पड़ेगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल इश्यू नहीं कर सकती है। इरिडीमेबल मतलब जिसको कभी पेमेंट करना ही ना पड़े। अगर पेमेंट करना ही ना पड़े प्रेफरेंशियल को, तो वो इक्विटी हो गया ना, समझ रहे हो क्या? इज द लॉजिक क्लियर? कंपनी कंपनी का जो प्रेफरेंशियल कंपनी जो इश्यू करेगी ना, वो हमेशा रिडीमेबल ही होगा। इरिडीमेबल करोगे तो इट विल आल्सो एज योर इक्विटी शेयर ना। यस और नो, इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ये रिडीमेबल इरिडीमेबल क्या कंसेप्ट बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? मैं लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड नहीं करा रही, मेरी सिर्फ कोशिश है कि मैं यहाँ पे आज आपको पॉइंट्स करवा दूँ। बोलो क्लियर है एवरीबॉडी? यस स्वप्निल, रुचा, सिद्धार्थ, केतकी, क्लियर है? ठीक है, देखो आगे मार्केट वैल्यू। अब सेम कॉमन सेंस की मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होगी इनकी, क्यों चेंज नहीं होगी? क्यों चेंज नहीं होगी? इनका जो डिविडेंड है ना वो फिक्स है, कैपिटल अप्रिसिएशन लो रहेगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। ऑब्वियसली यार, जब मार्केट में प्राइस ही चेंज नहीं होगी तो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा क्या? नहीं होगा। तो मैडम हम चाहे तो एक और पॉइंट बना सकते हैं ना यहाँ पे, नो कैपिटल अप्रिसिएशन, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू फिक्स है। और मार्केट वैल्यू क्यों फिक्स है? क्योंकि डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स है।
ओके, ना इनको वोट करने का अधिकार है क्या? नॉर्मली हमें वोट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इनके मैटर्स अफेक्ट होंगे, देखो सेम पॉइंट्स है, नॉर्मली दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, लेकिन अगर इनके कुछ राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो हम इन्हें वोट करने का अधिकार है, ठीक है। वोटिंग राइट नहीं लिखा ना आपने, यस, स्पेस वैल्यू भी लिख लिया, राइट बोनस इश्यू लिख लिया, राइट इश्यू, चलो आ रहा, वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स, लेकिन अगर इनके मैटर अफेक्ट हो रहे होंगे तो वोटिंग राइट्स है हमें, ठीक है। ऑलराइट, और क्या है इधर बोनस इश्यू, राइट इश्यू, ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट है, BI RI, दोनों एक साथ लिख दिए, हम अलग अलग चाहे तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या पॉइंट छूट गया अपना, फिक्स रिटर्न है इनका, ये कहां लिखूंगा, चलो आ जाओ और देखते हैं और क्या पॉइंट्स है। रिस्क है बस, लास्ट पॉइंट से, लास्ट के 2 पॉइंट रिमेनिंग है, दैट इज रिस्क है। क्या रिस्क है, क्योंकि ये कॉशियस इन्वेस्टर्स जो परचेज कर रहे हैं, दे आर कॉशियस टू परचेज प्रेफरेंशियल बिकॉज उनको सेफ्टी कैपिटल चाहिए, स्टडी रिटर्न चाहिए। So these shares are boon for shareholders during depression period when interest rate is continuously falling, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिस्क है, इनकी रिस्क अपन बता देंगे बाद। और इनका नेचर ऑफ इन्वेस्टर क्या है, कंजर्वेटिव, कॉशियस, सेफ्टी कैपिटल चाहिए, सेम पॉइंट बार बार बोल रहे हैं, क्यों हेडिंग अलग है, नेचर ऑफ इन्वेस्टर एंड रिस्क। चलो आ जाओ, लिख लो यहाँ पे, ऑलरेडी सफिशिएंट पॉइंट्स हो गए, बट ये भी लिख लो, नेचर ऑफ कैपिटल, हाँ लिखू मैं, और रिस्क, रिस्क वाले में तो रिस्क का पॉइंट लिख देती हूँ यहीं पे आज, और नेचर ऑफ कैपिटल एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, नेचर ऑफ इन्वेस्टर, राइट। अब बताओ मुझे कितने पॉइंट ऐसे जो कंपैरिजन से हो जाते हैं, इनका कैपिटल परमानेंट है, हमारा प्रेफरेंस कैपिटल है, इसको फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है, हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है। प्रेफरेंस डिविडेंड से याद आ जाना चाहिए कि भाई हमको जो रिटर्न मिलेगा ना वो फिक्स रिटर्न मिलेगा, जैसा ना प्रेफरेंस डिविडेंड कितना परसेंट, 10%, लो नीचे 10% की बात करो कि जो रेट है वो फिक्स है। इनको वोटिंग राइट 4 है, हमारे पास में कोई वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है। अरे इसमें से एक पॉइंट है ना आपको वोटिंग राइट, यहाँ पे कोई वोटिंग राइट नहीं। इनको कंट्रोलिंग पावर है, हमें कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं, इनको भी रिस्क है, इनके भी अपने रिस्क है। इनका रेसिडुअल क्लेम है, हट हमको बचा कुछ नहीं, हमारा सेफ कैपिटल, हमारा प्रायोरिटी वाला कैपिटल है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू यहाँ पे भी लिखोगे आप। कैपिटल अप्रिसिएशन, यहाँ पे कोई कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होने वाला है। राइट इश्यू, बोनस इश्यू यहाँ पे भी लिखोगे। नेचर ऑफ इन्वेस्टर बोल दोगे कि भाई जो नेचर ऑफ इन्वेस्टर है वो कॉशियस है, वो उनको फिक्स रिटर्न चाहिए, वो रिस्क बियरर्स नहीं है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। डन, एवरीबॉडी। सिर्फ कंपैरिजन से सारे पॉइंट्स याद हो जाते हैं क्या? यस और नो? एक याद किया उसके सिर्फ उल्टा अपोजिट कंपैरिजन से याद हो जाता है। यस एवरीबॉडी, वापस से बोलेंगे, वापस से बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज पॉइंट्स करना है, ठीक है। इनका परमानेंट कैपिटल है तो हमारा प्रेफरेंस कैपिटल है, इनका फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है तो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है, ठीक है। ये 2 पॉइंट तो आते ही आते हैं, प्रेफरेंस शेयर है तो ये दोनों पॉइंट याद ही होंगे आपको। प्रेफरेंस डिविडेंड है मतलब कि तुम्हारा रिटर्न जो है वो फिक्स रेट है, फिक्स रिटर्न है। यस एग्जैक्टली। इनके पास वोटिंग राइट थी, हमारे पास वोटिंग राइट नहीं है, कोई वोटिंग राइट नहीं हमें। इनको भी अपने रिस्क है, हमें भी अपने रिस्क है। इनको कंट्रोलिंग पावर है, हमारे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ठीक है। बट वी आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये भी लिख सकते हो आप। अच्छा, और यहाँ पे क्या बोलोगे? फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, यहाँ पे भी FBMB बोल दो, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, यहाँ पे कोई कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं है, ये वाला पॉइंट भी ठोक दो, ठीक है। और क्या बोलोगे? इनको बोनस इश्यू, राइट इश्यू मिलता है, इनको भी मिलता है। और क्या बोलोगे? और कौन से पॉइंट है? यहाँ पे क्लास पॉइंट है, यहाँ पे नेचर ऑफ इन्वेस्टर। डन एवरीवन, पॉइंट लर्न हुए क्या? ये बोलो मुझे। एग्जाम मोमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज में मैं स्ट्रेस दे रही हूँ। एक पर्टिकुलर लेक्चर में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट्स पे रखती हूँ,
ठीक है, भले अपना सेशन थोड़ा डिले होगा बट आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। एसपी भी उतनी तौर तरह से लर्न होना चाहिए जितना इकोनॉमिक्स लर्न होता है। लर्न होते हैं क्या बहुत पॉइंट्स होते हैं? चलो आ जाओ, अब फटाफट से कर ही लेके लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड, बहुत छोटा सा आंसर है। यस आ जाओ, कर लेते हैं, निपटा डालते हैं इस आंसर को भी आज। नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स करवा रही हूँ, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट। सबसे पहला नेट प्रॉफिट का सबसे पहला हिस्सा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। कॉमन सी लाइन है, इक्विटी को बाद में मिलेगा, पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बोलो फर्स्ट पॉइंट लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड डन। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड डन डियर। चल आई मूव अहेड। प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे भी वही बोलोगे, इक्विटी को पेमेंट करने से पहले इनको मिलेगा। Preference shares have a preference over equity shares in respect of return of capital when the company is liquidated or when the company is winding up. आपके लेवल पे वाइंडिंग अप लिक्विडेशन के लिए मैंने एक ही मतलब बताया है कि कंपनी बंद होना। जब आप फर्दर स्टडी में आओगे आपको वाइंडिंग अप एक अलग चैप्टर है, सीए फाइनल लेवल पे भी अलग एक चैप्टर है, या सीएस फाइनल लेवल पे अलग चैप्टर है वाइंडिंग अप के लिए, लिक्विडेशन अलग है, ठीक है। बट अभी फिलहाल अपने लिए एक मतलब एक ही कि कंपनी बंद हो रही है, तब प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पैसा मिलेगा, आप प्रेफरेंस ओवर कैपिटल एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम कैपिटल लॉसेस। अब इनको प्रेफरेंस है तो इनको ऑब्वियसली कैपिटल से रिलेटेड जो लॉस होता है वो कम होगा। फिक्स रिटर्न में क्या बोलोगे? दी शेयर कैरी डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। इनको जो डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट पे मिलेगा। रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इश्यू। पहले ही आपको पता है, आपने जब इन्वेस्टमेंट किया कंपनी में तभी आपको पता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर है, मतलब मेरे को जो डिविडेंड मिलने वाला है 10% मिलने वाला है, आपको प्री डिटरमाइंड था। आपको ये भी पता था कि मेरे फिक्स रेट है, ठीक है। कहां से मिलेगा ये? इट इज पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये पॉइंट मन से लिख सकते हो। इफ डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड, और अगर वो चाहते हैं कि हम डिविडेंड, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड। क्या पॉइंट है, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। अगर डायरेक्टर्स है, कंपनी के डायरेक्टर्स अगर उनका दिवाला निकल गया है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम पैसा नहीं देने वाले डिविडेंड वगैरह का कुछ नहीं, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जबरदस्ती नहीं कर सकते, कंपनी को कोई क्लेम नहीं करेंगे डिविडेंड का। वो मांगने नहीं बैठेंगे कि डिविडेंड दो डिविडेंड दो। अरे भाई दिवाला निकल रहा है कंपनी का, पैसे नहीं है, कैसे तो भी मर्जी के हम चला रहे अपने आप को, ठीक है। सर्वाइवल के लिए हम लोग कैसे तो भी हम लोग पैसे इधर उधर से उधारी मार मार के हम कंपनी के प्रोसेस ऑपरेशन चला रहे हैं। ऐसे केस में आप नहीं मांगोगे पैसा। डन, थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिएगा अगर आपने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो। बाकी सारे केसेस में मिलता है, नॉर्मली मिलता ही है। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है डियर की फाइनेंशियल क्राइसिस आती है कंपनी में, ये सर नो, जैसे अर्थक्वेक हो गया या आग लग गई या कुछ और हो गया, या एकदम से सडन शेयर्स के भाव बहुत ज्यादा कम हो गए, या फिर मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, पैसा खूब मतलब महंगाई खूब ज्यादा बढ़ गई, बहुत बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, पर नॉर्मली उनको मिलता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होगी ना तो क्लेम मत करना यारो। डन, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखना। इज इट पॉइंट क्लियर? थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट मार्क कर लेना, मस्त तरह से रेड मार्किंग कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपको। नेचर ऑफ कैपिटल में क्या बोलोगे आप? नेचर ऑफ कैपिटल इनका तो सेफेस्ट कैपिटल है। कहाँ लिखा है? होगा कहीं ना कहीं तो वर्ड होगा ये सबसे सेफ। अरे कैपिटल के बारे में बोला तो सेफ कैपिटल बोलोगे बोलोगे। नेचर ऑफ कैपिटल एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टर, यहाँ पे ना ऐसे दो पॉइंट्स हैं, तो एक काम कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अपने यहाँ पे दो पॉइंट्स है, नेचर ऑफ कैपिटल एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टर, ऐसे दो पॉइंट्स है। नेचर रिलेटेड दो पॉइंट्स है, तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेंगे, रिडीम मतलब रीपे, रिडीम्ड मतलब रीपेएबल, ठीक है, रीपेमेंट।
are repaid आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो सर्टेन पीरियड के बाद में उसको पेमेंट करना पड़ता है। कंपनी इरेडीमेबल ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसका पेमेंट नहीं करना पड़े वो इश्यू नहीं कर सकती, अदरवाइज वो इक्विटी हो जाएगा। लॉजिक समझा एवरीबॉडी? प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज्ड एट अ लेटर स्टेज व्हेन कंपनी गेट्स एस्टैब्लिश्ड एंड नीड फॉर एडिशनल कैपिटल। जब कंपनी बन जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है, तभी तुम्हारी कंपनी में ना कोई प्रेफरेंस, तभी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है, अदरवाइज इक्विटी ही लेती है। अब खुद सोचो ना, प्रेफरेंस शेयर वालों को अगर पहले प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया तो उनको तो पैसा देना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ऐसे पैसे की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। पहले लंबे समय के लिए पैसा मांगेंगे, कोई भी ऑब्वियसली पहले ऑपरेशन करेंगे, पहले बिल्डिंग खड़ी करेंगे, पहले फैक्ट्री, पहले मशीनरी लेंगे, सारी चीजें अपन इंपोर्ट करेंगे, एक लमसम पेमेंट लगता है शुरू में, बाद में प्रेफरेंशियल इशू करते हैं। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये लेटेस्ट स्टेज वाला वर्ड क्यों बोला उन्होंने? लेटेस्ट स्टेज क्लियर हो? बोलो दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज जनरली रेज्ड एट अ लेटर स्टेज। सबसे लेटेस्ट स्टेज पे वो इश्यू किया जाता है जब कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो जाती है और कंपनी को एडिशनल पेमेंट चाहिए। शुरू में क्यों नहीं करते? क्योंकि शुरू में हमें ऐसा पैसा चाहिए जो हमारे साथ लंबे समय के लिए होगा, और वो है इक्विटी शेयर। उनको पैसा वापस नहीं देना है, मतलब पहले इक्विटी ही करते हैं और बाद में लेटर स्टेज में हम प्रेफरेंस करेंगे। इज दिस कंसेप्ट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस केतकी, सिद्धार्थ, रुचा, सान्या, स्वप्निल, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब वापस से सिंपल सा लाइन कि ये सेफेस्ट कैपिटल है, एज रेट ऑफ डिविडेंड मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, तो ये सबसे सेफ कैपिटल है, अपन को अपना पैसा मिलता ही है। मार्केट वैल्यू में क्या बोलोगे? मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती है, कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत नहीं होता है या बहुत लो होता है, अगर होता भी तो भी बहुत लो होता है, ठीक है। वोटिंग राइट्स में क्या बोलोगे? उनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं, दे डू नॉट एंजॉय द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी में क्या बोले थे? दे एंजॉय द कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उनको कंट्रोल है मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी पे, इनको कोई कंट्रोल नहीं है। दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रिजोल्यूशन डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट। ऐसे रिजोल्यूशंस, ऐसा कोई प्रपोजल पास हो रहा है अगर कंपनी में जो उनके राइट्स का, जो उनके अधिकार को अफेक्ट करे, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर आपने बोलने के टाइम पे दिया था और आज आपने 10 को 9 कर दिया। जब हमने आपके कंपनी में पैसा डाल दिया और अब आप बोलते हो कि हम 9% देंगे, ऐसा नहीं चलेगा सर। तब हमारे पास वोटिंग राइट्स हैं, जैसे चेंज इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पहले बोले आपकी कंपनी आपको 20 साल में 20 ईयर्स में पैसा दे देगी और आप बोल रहे हो कि नहीं अब 30 साल में देगी, मजाक बना रखा है। पहले बोला था ना 20 साल में दोगे। अगर ऐसा कर रही है कंपनी बोल रही है कि मैं 20 साल में नहीं दूंगी, मैं 30 साल में दूंगी, कंपनी बोल रही है मैं 10% नहीं दूंगी, मैं 9% डिविडेंड दूंगी, तब आप वोट कर सकते हो। डन ना? कुछ रिस्क है। क्या रिस्क है? दे आर कॉशियस टू परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। इन्वेस्टर हुआ कॉशियस, जो बहुत ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं, वो क्यों कॉशियस है? क्योंकि उनको पैसा सेफ है और उनको स्टडी रिटर्न है। व्हेन शेयर्स आर बोन, these shares are boon for shareholders during depression period when interest rate is continuously falling. Okay, अब ये वाला पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ये जो शेयर है ना प्रेफरेंस शेयर्स, ये बून पे है। कब बून पे है? जब इकोनॉमी में डिप्रेशन हो रहा है और अपन को, मान लो इकोनॉमी में डिप्रेशन हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट, मान लो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, सिर्फ बैंक 4% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। अगर हमने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, अब ये पॉइंट पे ध्यान देना, अगर बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया तो बैंक अपन को कितना परसेंट दे रही है? सिर्फ और सिर्फ 4% दे रही है। अगर कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया, तो मुझे कितना मिलेगा? 10%। तो मुझे बताओ, जब इकोनॉमी में डिप्रेशन चालू है तो वेदर माई इन्वेस्टमेंट इज इन बून, यस और नो? अरे मेरे को ज्यादा ही मिल रहा है ना, 4% से तो लाख गुना ज्यादा मिल रहा है, डबल ट्रिपल मिल रहा है, 2.5% मिल रहा है। यस, फेस वैल्यू, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, माफ कर लेना।
प्रेफरेंस शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है ना रिलेटिवली हायर होती है, इनका कम से कम नॉर्मली 100 रुपया होता है। हम इक्विटी वाले तो 10 रुपया ना 1 रुपया, समझने की कोशिश करना। प्रेफरेंस शेयर्स वालों का टीडी रिटर्न देते हो, इनका पेमेंट करना पैसा कंपल्सरी, रीपेमेंट करते हो आप पैसे का, ठीक है, जो भी पैसा लिया कैपिटल का रीपेमेंट करते हो। तो ऐसे केस में आप इनका जो फेस वैल्यू है आप इससे ज्यादा पैसा मंगाते हैं, ठीक है। आप इनका जो फेस वैल्यू है, जो कंपनी फेस वैल्यू रखती है वो जानबूझ के ज्यादा रखती है, क्योंकि तुमको सब चीज चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा भाई, ऐसा ना। आपको पैसा भी चाहिए, इनकम भी चाहिए, पैसा भी मिलने को ना, इनकम भी मिलने को ना, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, तो तुमसे ज्यादा भी मांगेंगे हम, ठीक है। दे आर नॉट अनटाइटल्ड टू राइट इश्यू, ये नहीं मिलेगा आपको। अब इसके नुकसान अपन बाद में देखेंगे। इनको राइट इश्यू बोनस इश्यू कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जो इक्विटी के केस में मिलता था कि अगर आपके पास में एक शेयर है तो आपको एक शेयर और मिल जाएगा फुकट में, अगर आपके पास 2 है तो आपको एक और दे देंगे हम, अगर आपके पास में 4 है तो हम आपको एक और दे देंगे, ऐसा कुछ। इनको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमको बहुत कुछ मिल रहा है भाई। प्रेफरेंस डिविडेंड मिल रहा है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिल रहा है, तो इतनी प्लस तुमको तुम्हारा पैसा सिक्योर है, सेफ कैपिटल है, कॉशियस इन्वेस्टर दो आप, हर चीज नहीं मिल रही, ठीक है। तो राइट इश्यू बोनस इश्यू नहीं मिलेगा। और नेचर ऑफ इन्वेस्टर में वो वापस से बोल दो कि कंजर्वेटिव, एकदम संकुचित है, कॉशियस है, दे आर इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ कैपिटल, हु वांट स्पीडी रिटर्न एंड। और ऐसे शेयर होल्डर जनरली क्या परचेस करते हैं, ऐसे इन्वेस्टर क्या परचेस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर। बोलो फटाफट से रिवाइज करेंगे। यस, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इनको नेट प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, और प्रेफरेंस और डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली दे हैव फर्स्ट चार्ज ऑन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, बचा हुआ इक्विटी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे, इनको प्रेफरेंस मिलेगा कैपिटल पे, और इनको, और इसीलिए इनको कैपिटल लॉस नहीं होता है। यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ कि इनको फिक्स रेट मिलेगा, ये जो रेट है प्री डिटरमाइंड है। हाँ, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई तब जबरदस्ती मत करना, तब क्लेम मत करिएगा प्लीज, सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना, कंपनी के लिए भरोसा रखना इतना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स नेचर ऑफ कैपिटल में क्या बोलोगे भाई, रिडीम्ड, रिडीमेबल होता है, इरिडीमेबल कंपनी इशू ही नहीं कर सकती, अदरवाइज वो इक्विटी जैसा हो जाएगा, ठीक है। और बाद में क्या बोलोगे, सेफ कैपिटल है, डिविडेंड मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे भी वही बोलोगे, मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए कैपिटल अप्रिसिएशन भी नहीं होता या लो होता है, वोटिंग राइट नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मैटर्स अफेक्ट हो रहे हैं, हमारे अधिकार अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कैपिटल या डिविडेंड से रिलेटेड, तो हम कर लेंगे। रिस्क में क्या बोलोगे, रिस्क कॉशियस इन्वेस्टर है, सेफ्टी चाहिए, वो स्टडी रिटर्न चाहिए, लेकिन बोनस कब है, जब इकोनॉमी डिप्रेशन में है, इंटरेस्ट रेट बाकी लोगों को सिर्फ 4% मिलता होगा तो हमको 10% मिल रहा है, फेस वैल्यू रिलेटिवली हायर रहता है, इक्विटी के कंपेयर में यहाँ पे नॉर्मली 100 रुपया होता है, यहाँ से मंगाते भी अपन ज्यादा, राइट इश्यू बोनस इश्यू कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सेम पॉइंट है यार, डन एवरीबॉडी क्लियर, लाइन बाय लाइन वर्ड क्लियर, आपके नोट से सारे पॉइंट्स क्लियर, ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। यस, पॉइंट बोलो फटाफट, इधर परमानेंट इधर फ्लक्चुएटिंग, तो इधर कौन सा कैपिटल है, फिक्स कैपिटल, यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल है, या फिर आप बोल दो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये जो डिविडेंड का रेट है ये फिक्स है, फिक्स रिटर्न, ठीक है। और क्या बोलोगे, इनको वोटिंग राइट्स थे, ठीक है, 4 राइट में वोटिंग राइट है, यहाँ पे कोई वोटिंग राइट है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हो, यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर है, यहाँ पे हमारे पास में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, लेकिन हम लोग को ओनर्स है, हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, जो हमने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा, मीनिंग वाले पैराग्राफ में पढ़ा, आराम से बना सकते। रिस्क, ऐसे रिस्क नहीं है, लेकिन हमारा बूम कब है,